चीन में एक ऐसी ही कुप्रथा थी, चीन की लड़कियों के पैर बांधना। ये इतनी दर्द भरी कुप्रथा थी कि चीन में जो छोटी बच्चियां होती थीं 5 साल की 6 साल की, उस एज से ही उनके पैरों को मरोड़ कर बांधना शुरू कर दिया जाता था और उन पैरों को सालों तक बांध कर रखा जाता था, जिससे कि उनके पैर ज़्यादा से ज़्यादा छोटे रह सकें। इसके पीछे चीनी लोगों की मान्यता थी कि छोटे पैरों वाली लड़कियां, महिलाएं ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। गाइस, वहाँ ये मान्यता इस कदर थी कि जिस लड़की के पैर मात्र 3 इंच तक के हैं उसको स्वर्ण कमल कहा जाता था, जिसके पैर 4 इंच तक के हैं उसको रजत कमल कहा जाता था, और जिन लड़कियों के पैर 4 इंच से बड़े हैं उन लड़कियों की शादी होना भी मुश्किल हो जाती थी। गाइस, चीन में ये कुप्रथा 13वीं शताब्दी से लेकर सन 1911 तक रही। 1911 में जाके ये कुप्रथा वहाँ से बंद हो पाई। गाइस, स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट ने ज़मीन की उर्वरता को नापने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है। इस तरीके के तहत साइंटिस्ट स्विट्ज़रलैंड के अलग अलग लोगों को 2000 जोड़ी अंडरवियर भेज चुके हैं और ये अंडरवियर प्योर कॉटन के बने हुए हैं। तो लोगों को आदेश दिया गया है कि वो इन अंडरवियर्स को अपने खेतों में, अपने बगीचों में या अपने घास के मैदानों में ज़मीन में गड्ढा खोदकर दबा देंगे और उसके 2 महीने के बाद इन अंडरवियर्स को वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन इससे साबित क्या होगा? इससे साबित ये होगा, दरअसल ज़मीन में बहुत छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरियाज और फंगस होते हैं और ये कॉटन को पूरी तरह खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो जिस ज़मीन में जितने ज़्यादा माइक्रोबैक्टीरियाज और फंगस होंगे वहाँ पर इन अंडरवियर्स को वो खाकर उतना जल्दी ख़त्म कर देंगे, जिससे कि वहाँ के साइंटिस्ट को पता चल जाएगा कि कौन सी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है और कौन सी कम। गाइस, आर्नोल्ड को तो हम सभी जानते हैं। कुछ उनको बॉडी बिल्डर के रूप में जानते हैं, कुछ उनको हॉलीवुड एक्टर के रूप में जानते हैं और कुछ उनको राजनेता के रूप में जानते हैं। और आज हम बात करेंगे उनके परिवार के बारे में। तो गाइस, दरअसल आर्नोल्ड के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उन बेटों में से एक बेटा आर्नोल्ड के पास रहता है और एक बेटा उनकी पत्नी मारिया के पास रहता है। मतलब एक की परवरिश आर्नोल्ड करते हैं और एक की परवरिश उनकी पत्नी मारिया करती है। तो गाइस, अब इन दोनों बेटों की सेहत में अंतर आप खुद देख लीजिए कि परवरिश का कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक बेटे का स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है और दूसरे का कहाँ जा रहा है। तो गाइस, परवरिश से पड़ने वाले फ़र्क को क्या आप भी मानते हैं? गाइस, मैक्सिको में गर्मियों के दिनों में हरियाली बहुत ही कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पर दूर दूर तक हरे भरे घास के मैदान नहीं दिखाई देते और वहाँ की गाय ये देखकर टेंशन में आ जाती हैं। वो गाय इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं जब उनको हरियाली नहीं दिखती कि वो दूध तक देना कम कर देती हैं। तो वहाँ के डेयरी मालिकों के दिमाग में एक आया ज़बरदस्त आइडिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने VR ग्लासेस को गाइस को पहना दिया और उन VR ग्लासेस पर गाइस को हरे भरे घास के मैदानों को दिखाया गया और उसको देखकर गाइस की टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। और उसके अलावा गाय इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि वो दूध भी पहले से काफ़ी ज़्यादा देने लगी। तो गाइस, कैसा लगा आपको मैक्सिको के इन डेयरी पालकों का आइडिया? गाइस, ये तो हम सब ने महसूस किया होगा कि कहीं पर भी चोट लग जाए या कहीं पर भी कट जाए तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन जब हमारे बालों को काटा जाता है या नाखून को काटा जाता है तो हमारे दर्द क्यों नहीं होता? तो उसके पीछे का कारण चलिए हम बताते हैं। दरअसल हमारे बाल पूरी तरह डेड सेल्स के बने होते हैं, जिनको कि आप अगर पूरा भी काट देंगे तो उनके कोई दर्द नहीं होगा, मतलब आपको कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। और वहीं हमारे नाखून कुछ डेड सेल्स के बने होते हैं, कुछ लिविंग सेल्स के बने होते हैं। नाखून का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये पूरी तरह डेड सेल्स का बना होता है, जिनको कि आप काटते हैं तो आपके बिल्कुल दर्द नहीं होता। और वहीं नाखून का ये नीचे वाला हिस्सा ये लिविंग सेल्स का बना होता है। ये ज़रा सा कट जाए या इसमें चोट लग जाए तो भयंकर दर्द होता है। तो गाइस, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा?